निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो ये था कौशल और मगध। केवल 3 और 4 सही है। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुभद्र। तो ये था, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य तुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ पर सूकर माधव भोज सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर इन्होंने सुभद्र को अपने अंतिम उपदेश दिए थे। बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये सेम क्वेश्चन है, ये सुभद्र। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त में जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु शैली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण में अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या है? तो वो है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अगला क्वेश्चन है, आलार कालाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। ये हमने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला से भी सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में इसको सारनाथ, जो कि वाराणसी के निकट है, हम पहले बता चुके आपको, यहाँ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में निम्नलिखित धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने यहीं पे दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये आए थे उदयन। महात्मा बुद्ध बस राज उदयन शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया था। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। कौन सा विश्राम? 9वां। उदयन ने पिडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्षता की गई थी। तो ये थे महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। बाकी डिटेल आप देख लीजिए। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो ये किया था महाकश्यप ने। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ भैया? कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। राजगीर या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में है स्थित है। एक शहर है राजगीर, ये बैबरा पहाड़िया पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये थी वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये
कश्मीर में आयोजित की गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के। अभी ऊपर वाला प्रश्न है ये। चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी परिषद हुई थी हर्षवर्धन के शासन, नहीं, ये था कनिष्क के शासनकाल में। फिर उसके बाद है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कूट के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये किस तरह से होगा। सबसे पहले राजगृह नंबर 1, फिर उसके बाद है वैशाली, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। तो ये जो है डिटेल आप पढ़ लीजिए, इसमें सब लिखा हुआ। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। उसके बाद अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? काल अशोक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। स्तंभ 1 स्तंभ 2 अंकित है, उनको आप सुमेलित कीजिए। देखिए जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो ये जन्म वाला लुम्बिनी में मिला दीजिए। तो पहला का तीसरा सही है, फर्स्ट का थर्ड। तो ये लो पहला एक है, अगर मालूम है तो भी आप विकल्प को पकड़ सकते हैं। फिर बाकी सब लिखा हुआ डिटेल देख लीजिए जल्दी जल्दी। फिर है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये है प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, मृगदाव यानी हिरणवन में। फिर उसके बाद है अगला, फिर से जो है इसमें मिलान करना है। तो देख लीजिए बुद्ध के बारे में चिन्ह और इधर अर्थ। तो जन्म का जो चिन्ह है वो कमल, और प्रथम वचन का धम्मचक्र प्रवर्तन, और महाबोधि मतलब बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष, त्याग घोड़ा, ये जो है सम्मिलित कर लीजिए। फिर है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये है कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला देखिए कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था, सही बात है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही बात है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात जब वो 35 साल के हो गए थे तब महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने दुख तथा उसके कारणों का पता लगा लिया। इसी समय से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो कहाँ बनाया गया आपको मालूम होगा, बोधगया में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? तो महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर माता बुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए थे और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 4थी पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम के द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये बोधगया। पवित्र
बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी पर स्थित है। ये निरंजना नदी पर स्थित आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। ये नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित? तो बुद्ध के उपदेश जो हैं वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो नामित नानंद महाका किसी को भी नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सुक्त की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। प्रतिपदा मध्यम वर्ग मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान मतलब 8 चरण हैं, 8 स्टेप्स हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सुप्त की विषय वस्तु के अंग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो इनमें जो है पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरी बात, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इस हिसाब से इसमें कौन कौन सा सही हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी ए विकल्प सही है। फिर उसके बाद है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा वैशाली में दी गई थी। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो थी महाप्रजापति गौतमी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का कलेक्शन है। ठीक, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम, आचार की शिक्षाएं, और सुप्त पिटक ये धार्मिक सिद्धांत हैं, और अभिधम्म पिटक ये दार्शनिक सिद्धांत हैं। उसके बाद है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किया? सुप्त पिटक। सुप्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेशों का कलेक्शन। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों विधि निषेधों का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित हैं। इसके बाद है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर प्राप्त होता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु ने निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति यानी सभा भी अशोक के समय में ही हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ स्थित है? राजगीर में। ये राजगीर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है। इस स्तूप की ऊंचाई लगभग 38 मीटर है, जो कि 125 फुट तथा चौड़ाई 36 मीटर है।
118 फीट तथा गुंबद का व्यास 20 मीटर लगभग 65 फीट है।